नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो जान लें, योगी के मंत्री राजभर ने बताया कब होगा इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 4 नए नियम भी लागू किए जाएंगे। चुनाव कब से लेकर कब तक होंगे, सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो संपन्न करवाए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आज योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बता दिया कि यूपी पंचायत चुनाव कब से लेकर कब तक करवाए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता का नियम भी लागू किया जा सकता है दोस्तों, और सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तय समय पर कराने की तैयारी की जा रही। योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे और इसके लिए सरकार जल्द तैयारियां तेज की जाएंगी। किसी भी कीमत पर चुनाव को टलने नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों, ये अब स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो अपने तय समय पर होंगे। चुनाव 4 चरणों में ही करवाए जाएंगे। गुरुवार को राजभर ने यह बात फिर दोहराई। वह पहले भी तय समय पर पंचायत चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। सूत्रों की माने तो राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान भी तय समय पर पंचायत चुनाव कराने की चर्चा की है। हालांकि अभी तक ओबीसी आरक्षण तय करने को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसका गठन जल्द होगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो आरक्षण है वो 2021 के चुनाव में जो था सेम वही रखा जा सकता है। यानी 2021 में जो सीट आरक्षित थी वो सीट अभी भी आरक्षित रहेगी। ऐसा सरकार फॉर्मूला अपना सकती है कि नया आरक्षण लागू ना किया जाए, क्योंकि 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं दोस्तों, और उससे पहले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार ये करना चाहती है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही सीटों का आरक्षण हो। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 2021 में जो आरक्षण था सेम वही आरक्षण रखने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से चुनाव जो है वो यहाँ पर टलने नहीं चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो तय समय पर चुनाव कराने के लिए सेम आरक्षण रखा जा सकता है। फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया के खत्म होते ही पंचायत चुनाव की तैयारियां काफ़ी तेज होना शुरू हो चुकी है। इसके पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के मासिक न्यूज लेटर पंचायतों को की प्रगति गाथा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित विभाग का वार्षिक कैलेंडर नारी शक्ति की नई उड़ान गांव बदल रही महिला प्रदान मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। सीएम योगी ने पंचायत चुनाव में कुछ नए नियम लागू करने को लेकर भी जो है वो यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। चुनाव के अंदर कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव होंगे। तो आपके चुनाव के अंदर 2021 में, यानी अभी फिलहाल आपके यहाँ पर जो प्रधान हैं, जिस भी आरक्षण के तहत प्रधान बना हुआ है, चाहे ओबीसी हो, SC ST, महिला, दिव्यांग, तो उस वही सेम आरक्षण जो है वो 2027-26 का जो चुनाव है अभी जो होगा उसमें रखा जाएगा। अप्रैल और मई के महीने में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। लगभग 20 अप्रैल के आसपास चुनाव शुरू हो सकते हैं और 5 या 6 मई तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। बेहद जल्द सरकार चुनाव कराने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मतदाता सूची में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाने के लिए इस बार कई बड़े फैसले लिए गए हैं। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए 2 बड़े फैसले सरकार ने हाल ही में लिए हैं। इनमें से एक है स्टेट वोटर नंबर और दूसरा है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। पहले आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं। स्टेट वोटर नंबर की बात करें तो आयोग ने फैसला किया कि प्रदेश के हर पंचायत मतदाता को एक यूनिक स्टेट वोटर नंबर दिया जाएगा। यह नंबर मतदाता की पहचान को पूरी तरह से विशिष्ट बनाएगा और मतदाता डेटा के प्रबंधन में होने के वाली गलतियों की गुंजाइश खत्म करेगा। इसके लागू होने से एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने से जैसी समस्याओं पर प्रभावी तरीके से रोक लग जाएगी। यानी दोस्तों, प्रत्येक मतदाता को एक नंबर दिया जाएगा जिसको स्टेट वोटर नंबर नाम रखा गया है। इस नंबर को दिए जाने से जो है वो डुप्लीकेट वोट बनना असंभव हो जाएगा। डुप्लीकेट वोट जो है वो नहीं बनाए जा सकते हैं। फर्जी मतदाता पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा।
फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। चुनाव प्रक्रिया में इस बार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के रूप में सामने आएगा। इस नई तकनीक के लागू होने से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी। आयुक्त आरपी सिंह ने साफ कहा कि इस व्यवस्था से फर्जी मतदान पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा और वह पकड़ा जाएगा। यूपी पिछली बार जैसे कैसे अलग होगा इस बार का पंचायत इलेक्शन। बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। इसके बाद इन नए ब्लॉकों में अलग अलग ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की माने तो पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी ज़्यादा हो चुकी है उन्हें विभाजित कर नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। नियम के मुताबिक एक ग्राम पंचायत में कम से कम 1000 की आबादी होना जरूरी है। इसी के आधार पर करीब 500 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आएंगी। 2021 के पंचायत चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक थे। इसके बाद नगरीय विकास निकाय चुनाव के दौरान सरकार ने 107 नई ग्राम पंचायतें बनाई थी, जिसके चलते 494 ग्राम पंचायतें शहरी सीमा में शामिल हो गई। वर्तमान में प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें रह गई है। नए ब्लॉक बनने के बाद प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या बढ़ेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में 75 नए ब्लॉक बनाने की घोषणा की थी। उनका तर्क था कि कई ब्लॉक बहुत बड़े हैं जिससे विकास कार्यों में दिक्कत आती है। नए ब्लॉक बनने के बाद प्रदेशों में ब्लॉकों की संख्या 826 से बढ़कर के 901 हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों सरकार काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से काम कर रही है। यूपी में त्रिसदीय पंचायत चुनाव आरक्षण जो है वो सेम रखा जाने पर विचार किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी में पंचायत चुनाव अप्रैल मई के महीने में करवाए जाएंगे। ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे के मुताबिक राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53% थी। 2021 के चुनाव में इसी सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। यदि यह प्रतिशत 27% से कम है तो उसी अनुपात में पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर त्रिसदीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रतिशत 27% रखना अनिवार्य है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में सेम आरक्षण रखने पर सरकार विचार कर रही है, यानी आरक्षण प्रक्रिया में जो बदलाव है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेम जो आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर रखा जा सकता है। तो इस चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाएंगे। ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।